हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉमी बेबी क्यू। मैं हूं गरिमा। आइए मेरे साथ जानते हैं आज का नया टॉपिक। देखिए, आज हम बात करेंगे अगर आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है तो हम क्या क्या चीजें उसे ना दें, क्या क्या चीजें उसके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हमें उसे नहीं देनी। अगर हमने वो चीजें उन्हें दी तो हमें पड़ सकता है पछताना। तो हम आइए आज अच्छे से जाने कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जब तक हमारा बेबी 1 ईयर से छोटा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6 मंथ्स तक हम बेबी को एक्सक्लूसिवली और एंटायरली ब्रेस्ट फीड पर रखते हैं, या फिर किसी वजह से अगर माए ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं या फिर ब्रेस्ट फीड में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से, तो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर्मूला फीड के लिए और फिर हम फॉर्मूला फीड कराते हैं। लेकिन फॉर्मूला फीड और ब्रेस्ट फीड के अलावा हम 6 मंथ्स तक बेबी को और कुछ नहीं देते, ये सबको पता है। इसके बाद जब हमारा बेबी 6 मंथ से ऊपर होता है धीरे धीरे, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जब हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें कुछ बातों का खासकर ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों को ना दें जब तक वो 1 ईयर से छोटे हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउज मिल्क की। जी हाँ, गाय का दूध, बिल्कुल जो हमारे आसपास बड़े आराम से मिलता है। और एक मिथ भी है कि गाय का दूध हल्का होता है तो हम बेबी को दे सकते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, गाय का दूध हमें बिल्कुल नहीं देना बेबी को जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है। तो उसके पीछे रीजन जानते हैं। देखिए, बेबी की जो किडनी है वो अभी ग्रो कर रही है, और अगर हम गाय का दूध बेबी को देते हैं तो उसमें जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, बेबी उसको डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका सारा इम्पैक्ट आपके बेबी की किडनी पर आ जाता है। तो प्लीज मेरी यही एडवाइस है, जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है उसे बिल्कुल भी गाय का दूध ना दे। उसके बाद जब वो 1 ईयर से बड़ा हो जाएगा, हम धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इन सब चीजों से। गाय के दूध देने से आपके बेबी को दस्त का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें उसकी किडनी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप गाय का दूध बिल्कुल नहीं दें जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है। दूसरी चीज जो हम ध्यान में रखेंगे जो हमें देनी है वो है खट्टे फल। जी हाँ, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यानी संतरे, मौसम्बी, इस टाइप के जो फल होते हैं, इनका जूस और इन फलों का सेवन हम बिल्कुल नहीं कराएंगे अपने बेबी को जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है। उसके बाद हम धीरे धीरे बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। खट्टे फल हम अब बेबी को क्यों नहीं दे सकते? खट्टे फल का हम बेबी को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो खट्टे फल में जो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है वो डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट होता है बेबी के लिए। इससे बेबी को रैशेज हो सकते हैं, दाने आ सकते हैं, फेस पे रैशेज हो सकते हैं, डायपर एरिया में रैशेज हो सकते हैं, आपके बेबी की चेस्ट पे दाने आ सकते हैं। तो हम खट्टे फल या खट्टे फलों का जूस, दोनों ही चीजें अवॉइड करेंगे जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है। ओके, अब जो हम नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, जो हमें तीसरी चीज अवॉइड करनी है बेबी को देने के लिए जब तक बेबी हमारा 1 ईयर से छोटा है, वो है सॉल्ट एंड शुगर। जी हाँ, सॉल्ट एंड शुगर। देखिए, जो हमारा किडनी होती है वो हमारा सोडियम लेवल मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। अभी बेबी छोटा है तो उसकी किडनी अभी सिर्फ डेवलप कर रही है। अगर हम बेबी को सॉल्ट पहले से ही देना शुरू कर देंगे, जिसमें कि बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं है सॉल्ट की अभी उतनी, सिर्फ 1 ग्राम सॉल्ट चाहिए बेबी को होल डे के लिए, जो कि उसे माँ के दूध से या फिर फॉर्मूला मिल्क जो भी आप बेबी को दे रहे हैं उससे वो कंप्लीटली फुलफिल होती है। तो आप उसे ऊपर से कोई भी सॉल्ट या इंट्रोड्यूस मत कराइए। जो आप सॉलिड्स उसे दे रहे हैं, जैसे दाल का पानी हो सकता है आप स्टार्ट कराएं, या जो भी आप छोटा मोटा सॉलिड्स दे रहे हैं उसे नॉर्मल रहने दीजिए, उसमें आप सॉल्ट ऐड बिल्कुल नहीं करिए। धीरे धीरे आप सॉल्ट बढ़ा सकते हैं जब आपका बेबी 1 ईयर से ऊपर हो जाए। अब बात करते हैं शुगर की। देखिए, जो शुगर हम यूज करते हैं वो शुगर आपकी होती है प्रोसेस्ड शुगर। प्रोसेस्ड शुगर में होते हैं केमिकल्स, तो हम इस चीज को भी अवॉइड करेंगे। जो शुगर हम बेबी को दे रहे हैं वो अगर प्रोसेस्ड है तो उससे आपकी बेबी की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ सकता है।
तो अगर हम चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आपके बेबी की इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहे, तो हम उसे शुगर नहीं देंगे क्योंकि वो केमिकली प्रोसेस्ड है। 1 ईयर के बाद जब हमारा बेबी की इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी, हम धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगली चीज जो हम अवॉइड करेंगे वो है ग्रेप्स। जी हाँ, अंगूर हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जनरली जब हम अंगूर खाते हैं तो हम उनको छिलके के साथ ही खाते हैं। तो अंगूर बेबी को स्वेलो या गले में जब वो स्वेलो कर रहे होंगे फंसने का डर है, बेबी को चॉक कर सकता है, बेबी का दम घुट सकता है, तो हम अंगूर बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर आपको अंगूर खिलाने हैं तो आप उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस करके ही बेबी को दें, और थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में, एक मॉडरेट क्वांटिटी में हम देंगे। हम अदरवाइज अंगूर अवॉइड करेंगे फॉर द 1 ईयर, जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हमें नेक्स्ट क्या चीज अवॉइड करनी है, वो है आपके एग्स। जी हाँ, अंडे, जो कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि हम अंडा फटाफट इंट्रोड्यूस करा देते हैं अपने बेबी को प्रोटीन देने के लिए, लेकिन जब तक आपका बेबी 8 मंथ्स का नहीं होता तब तक आप अंडे बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। जब आपका बेबी 8 मंथ से ऊपर हो जाएगा तो आप अंडे में से जो येलो पोर्शन होता है वो बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट क्वांटिटी में और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो भी चॉक हो सकता है, बेबी के गले में अटक सकता है। तो सिमिलर वे में हम जो व्हाइट पोर्शन है अंडे का वो कंप्लीटली अवॉइड करेंगे फॉर द 1 ईयर। और हाँ, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अंडे से बेबी को एलर्जी हो सकती है। कुछ बेबीज इवन आफ्टर 1 ईयर एग से एलर्जिक रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कहीं आपका बेबी एग से एलर्जिक तो नहीं है। ये आप कैसे पता लगाएंगे? अगर आपके बेबी को एग खाने के बाद पेट में दर्द होता है, या वो उल्टी कर देता है, या फिर उसको कोई एलर्जी हो जाती है, तो आप कंप्लीटली एग स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज आप 8 मंथ्स के बाद येलो पोर्शन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, एंड आफ्टर 1 ईयर आप व्हाइट पोर्शन भी दे सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब तक आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है। और जैसे ही आपका बेबी 1 ईयर से बड़ा हो जाता है, आप नॉर्मली ये चीजें धीरे धीरे मॉडरेट क्वांटिटी में आप इन चीजों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।